प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता उसका 46 अध्याय 46 और उसका पद 10। यहाँ पर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना कड़ाई के साथ कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब आप इस वचन के अर्थ को इब्रानी भाषा में देखते हैं तो इब्रानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ होता है प्रयास करना बंद कर दो। इसका अर्थ होता है प्रयास करना बंद कर दो, या अपने जो हाथ हैं, आपके और मेरे जो हाथ हैं, इसका अर्थ होता है अपने हाथ को अपने बगल में रखो, यानी हाथों का इस्तेमाल ना करो। प्रभु के लोगों, जब इस वचन को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बचपन का वो खेल याद आता है। हाँ, जब स्कूल में एक खेल हुआ करता था कि हमारे हाथों को पीछे से बांध दिया जाता था और हमें दौड़ के जाना है और सामने टेबल में सेब रखे होते थे, एप्पल रखा होता था और उसे बगैर हाथों की सहायता, क्योंकि हाथ तो पीछे बंधे हैं, और अब उसे चबाना है, उसे खाना है, और जो ज़्यादा खाएगा या जो जल्दी फिनिश करेगा वो विजेता होगा। कई बार आप लोगों ने चम्मच दौड़ देखा होगा कि चम्मच को मुंह में रखा जाता है और उसमें कंचे बाटी रख के दौड़ लगाई जाती है। तो परमेश्वर के लोगों, जो एप्पल खाने का जो अनुभव है बगैर हाथ के, आप जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल खेल है, पर यह इंटरेस्टिंग है। हमने इसे बचपन में खेला है। परमेश्वर के लोगों, कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि अपने हाथ को साइड में रखो, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें। परमेश्वर कहते हैं कि चुप हो जाओ और जान लो, यानी इस वचन को अगर हल्के रूप से अगर हम समझें तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा खतरा नहीं है, पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो एग्जाम्पल था एप्पल को बगैर हाथ से खाना, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मुझे लड़ने दो, मुझे करने दो और अपना हाथ, अपना प्रयास हटाओ। बहुत बार हम अपना प्रयास करते हैं, हम अपनी तरह से कोशिश करते हैं परिस्थितियों को जीतने का, हैंडल करने का, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अब तुम चुप रहो, मुझे कार्य करने दो। परमेश्वर के लोग, भजन संहिता 46 अध्याय उसके 7 को भी अगर आप पढ़ें तो लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5, 6, 7 को पढ़ें तो लिखा है, तो अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर काश हम इस बात को समझने पाएं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने विवेक का सहारा ना लें, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, क्योंकि हम शरीर है और हमारी सोच शरीर में ही रहेगा। हम प्रभु के काम को नहीं समझ सकते। परमेश्वर को मालूम है, आधी रात को मिस्र देश से परमेश्वर के लोग निकले हैं, मूसा उनकी अगुवाई करता है और प्रभु को पता है जब सुबह सुबह होगा ये लाल समुद्र के पास जाएंगे। प्रभु को मालूम है वहां आगे रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर लेकर गया और प्रतिक्रिया क्या हुई? लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे। उन्होंने कहा, इससे अच्छा तो फिरौन ठीक था, वही ठीक था, वही रहता अच्छा होता, जो कष्ट हमने सहे वही ठीक था। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों को, मुसीबतों को जब पाते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है तो हम कहने लगते हैं, इससे अच्छा तो वही जीवन ठीक था, इससे अच्छा तो फिरौन ही ठीक था, इससे अच्छा तो मेरा पुराना दोस्त ही ठीक था, इससे अच्छा तो वही ठीक था। पर परमेश्वर के लोगों, मूसा के समान परमेश्वर की तरफ देखें, अपने हाथ का इस्तेमाल करना बंद करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करें। और मूसा ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी का इस्तेमाल कर, जो मैंने तुझे दिया है, जो मैंने तुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लाठी जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाएगा, लाल सागर तो भागुन बट गया, मार्ग खुल गया, रास्ता निकल गया। कितनी बार आप और मैं अपने विवेक, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि बगैर हाथ लगाए, बगैर अपना दिमाग लगाए मेरा स्वाद चखना सीख लो। यरीहो नगर के चारों ओर चक्कर लगाया गया, भरभरा के वो नगर गिर गया। वहाँ के राजा ने, वहाँ के लोगों ने, यहाँ तक इजरायली कौम ने सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार आपको लगेगा परमेश्वर का काम समझ से बाहर, कई बार आपको लगेगा हम जो कर रहे हैं क्या इसमें सफल होंगे, पर यदि वो शुरुआत परमेश्वर की ओर से है तो आप सफल नहीं, विजेता बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की तरफ देखते रहें, प्रभु के साथ बने रहें, उसमें बड़ा आनंद है, उसमें बड़ी उपस्थिति है परमेश्वर की। इसलिए जो काम परमेश्वर करता है वो बेहतर है। लोगों को लगा था काना नगर के ब्याह में मटकी में दाखरस था, अब तो पानी भरने के काम आ रहा है, भर दो पानी। यीशु ने कहा, जाओ मुंह भर दो, लोगों ने भर दिया।
लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु क्या करने वाले हैं। आपको नहीं पता प्रभु आपके जीवन में क्या करने वाला है। आपको बेहतर दाखरस बनाने वाला है, सबसे स्वादिष्ट, पहले से बेहतर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके हस्बैंड को पहले से बेहतर, आपके बच्चों को पहले से बेहतर। बस भरिए, मालिक की इच्छा का पालन कीजिए, स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए और फिर बदलाहट का अनुभव लीजिए। फिर लाल सागर दो भागों में होगा और परमेश्वर का अद्भुत मार्ग निकलेगा। फिर वो पानी जो गंदा पानी था, मुँह भरा हुआ, उत्तम दाखरस में बदल जाएगा। फिर वो गंदा जीवन, वो पापी जीवन, वो अशुद्ध जीवन जब यीशु के नाम से धोया जाता है, जब यीशु के समीप में आता है, बेहतर, सबसे बेहतर बन जाता है। आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को बेहतर और स्वादिष्ट और सबसे अनोखा बनाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, कई बार हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का, अपने हाथों का सहारा लेते हैं, पर आपने कहा चुप हो जाओ और जान लो मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर। प्रभु जी हमें समझ दे कि चुप होकर, शांत होकर हम तुझे देखें कि तू परमेश्वर यहोवा है। तू मार्ग निकालता है, तू मिठास को पैदा करता है, तो उत्तम भागों को देता है। प्रभु जितने भाई और बहन इस वीडियो को देखते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हर एक को ब्लेस करें, आशीष दें, उनके जीवन को बेहतर और अद्भुत बेहतर बनाइए। प्रभु अभिषेक से भरें, आशीष से परिपूर्ण करें, इनके कामों को बेहतर करें, इनके व्यवहारों को बेहतर करें, इनके आसपास के एरिया को मिठास से भरिए। प्रभु अपनी उपस्थिति से भरिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।